अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज बनाते हैं बहुत ही इजी तरीके से शाही टुकड़ा। बहुत ही आसानी से घर में बन के तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए आपको लेनी है वाइट ब्रेड। तो वाइट ब्रेड बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो वो आपको लेनी है और फ्रेश ब्रेड लीजिएगा। इसकी चारों साइड से इस तरह से आपको निकाल देने हैं और चारों साइड निकालने के बाद बीच से इस तरह से कट लगा देना, यानी कि दो पार्ट हो जाएंगे और दोनों जो है तिकोने पार्ट हो जाएंगे। तो बस इस तरह से सारी ब्रेड आपको कट कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी ब्रेड कट कर ली, तकरीबन 8 से 10 पीस होंगे। फिर आपको एक पैन लेना है। पैन में आपको 1 चम्मच देसी घी डालना है। अगर देसी घी ना हो तो आप इसकी जगह बटर का यूज़ कर सकते हैं। बस जैसे घी मेल्ट हो जाएगा तो इसमें आपको ब्रेड इस तरह से बिछा देनी है, ताकि ब्रेड जो है अच्छे से हल्की सी फ्राई हो जाए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, तो बहुत ही हल्के से फ्राई करेंगे। तो जितनी आपसे हो सके उतनी आप इसको बिछा दीजिएगा। ओवर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पे 4 पीस आ गए थे मेरे, तो मैंने इसको बिछा दिया। तो ज़रा देर के बाद इसको पलट देंगे। तो देखिए बहुत ही हल्के से फ्राई हुई है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। तो जैसे ही एक तरफ से ब्रेड हल्की सी फ्राई हो जाएगी, बस उसको दूसरी तरफ पलट दीजिएगा। जब दूसरी तरफ से फ्राई हो जाएगी तो बस आपको निकाल लेना है, बहुत ही हल्के हल्के से फ्राई करके। अब इसी पैन में आपको डाल देना है दूध। तो यहाँ पे जो दूध लिया हुआ मैंने टोन मिल्क है, और 2 पैकेट लिया है। जो सबसे छोटे वाले पैकेट आते हैं ना, मैंने उसका ही यूज़ किया है। तो 8-10 पीस ब्रेड के लिए इतना दूध सफिशिएंट है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप दूध बढ़ा लीजिएगा। आप चाहें तो फुल फैट भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे 2 स्पून दूध को निकाल लिया है। इसको मैं अलग रख लूँ, इसको बाद में यूज़ करूँगी। अब दूध को जो है गर्म करने के लिए रख देते हैं। अब जो दूध आपने निकाल के रखा था कटोरी में, इसमें 2 चम्मच आपको कस्टर्ड पाउडर डालना है। यहाँ पे जो मैं रबड़ी बना रही हूँ दूध की, वो बहुत ज़्यादा ही थिक बना रही है, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून का यूज़ किया। अगर आपको थोड़ी सी पतली चाहिए तो आप 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डालिएगा। ये वनीला फ्लेवर का है। तो डालने के बाद इसको बहुत ही अच्छे से घोल लेना है, बिल्कुल लम्ब से फ्री हो जाना चाहिए। तो जैसे ही दूध में बॉयल आएगा, इसको इस तरह से चला दीजिएगा। और चारों तरफ जो मलाई जम जाती है बर्तन में, उसको भी छुटा के दूध में डाल दीजिएगा। तो दूध देखिए यहाँ पे अच्छे से बॉयल हो रहा है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा। अब थोड़ा थोड़ा सा इसमें कस्टर्ड वाला दूध आपको डालते जाना है, चम्मच को चलाते जाना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही अगर आप छोड़ देंगे तो फ़ौरन इसमें लम्स आ जाएंगे और आपकी रबड़ी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से आपको चलाते जाना है और थोड़ा थोड़ा इस तरह से कस्टर्ड वाला दूध आपको डालते जाना है। तो देखिए बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएगी। मैंने 2 चम्मच डाला है तो बहुत जल्दी ये ठीक हो गई। यहाँ पे जो है देखिए मिक्स करते जाना है आपको। अब इसमें आपको डाल देना है मिल्क पाउडर। तो यहाँ मैंने एक छोटा वाला सैशे लिया है मिल्क पाउडर का, उसको यहाँ पे डाल दिया। अब आप कहिएगा आप गर्म दूध में डालें तो इसमें लम्स आ जाएंगे। जी हाँ, थोड़ा सा हमें इसमें दानेदार चाहिए तो मैंने गर्म दूध में डाला है। अगर आपको दानेदार नहीं चाहिए, बिल्कुल स्मूथ चाहिए, तो आप ठंडे दूध में पहले आप मिल्क पाउडर डाल के उसको घोल लीजिएगा। उसके बाद फ्लेम को ऑन करिएगा। यहाँ पे फ्लेम आपको बिल्कुल लो रखनी है, बिल्कुल भी तेज़ नहीं करेंगे, वरना इससे बहुत जल्दी लम्स आ जाते हैं। तो बहुत धीमी आंच पे इसको इस तरह से कंटिन्यूअसली चलाते जाना है, मिक्स करते जाना है। और अगर आपको यहाँ पे थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है तो आप विस्क का भी यूज़ कर सकते हैं। विस्क से भी बहुत ही अच्छे से लम्स बहुत ही छोटे-छोटे से हो जाएँगे। तो थोड़ा-सा दानेदार ये दिखाई देगी। तो अब यहाँ पे आपको डाल लेना है शुगर। तो शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे 5 टेबलस्पून डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जैसे आप खाना पसंद करें उस तरह से डाल लीजिएगा। और डालने के बाद इसको भी अच्छे से आपको मिक्स कर देना है। मैं इसको बहुत ही अच्छे से आप इसको मिक्स कर दीजिए। बस 2-3 मिनट लगेंगे, चीनी जो है बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अब आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे 5-6 बादाम लिए थे, 5-6 काजू लिए थे। इसको इस तरह से बारीक बिल्कुल काट लिया था। और 10-12 मैंने पिस्ता लिए थे, उसको बिल्कुल बारीक काट लिया है। तो थोड़ा-थोड़ा सा आपको गार्निशिंग के लिए रोक लेना है, बाकी जो है आपको रबड़ी में डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ें डाल दी। इसमें मैंने इलायची पाउडर नहीं डाला है। अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद आए या आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बिना इलायची पाउडर के भी ये शाही टुकड़ा बहुत ही बढ़िया सा बन के तैयार होगा। तो देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको आपको एक साइड में रखना है। अब आपको एक प्लेट लेना है। प्लेट में जो आपने ब्रेड फ्राई करके रखी थी उसको यहाँ पे इस तरह से सेट कर देना है। ये ध्यान रखना है कि जो आपने रबड़ी बनाई वो ठंडी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसके ठंडे होने से पहले ही आपको ये सारे काम कर लेने हैं, यानी कि फ़ौरन ही सब कुछ अरेंज कर देना है। इसलिए ब्रेड को पहले फ्राई कर लेंगे। तो गरम-गरम जो रबड़ी है उसको इस तरीके से आपको ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर देना है। पूरे ब्रेड के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दीजिएगा। देखिए आपको करना क्या है, एक ब्रेड स्लाइस पे आपने रबड़ी को बिल्कुल सेट कर दिया है, बिल्कुल अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद जो दूसरा ब्रेड का स्लाइस है उसके ऊपर रख दिया। इसी तरह से अब आपको दूसरी ब्रेड पे करना है।
एक ब्रेड के ऊपर आपको रबड़ी पूरी स्प्रेड करनी है, फिर दूसरा ब्रेड का स्लाइस उठाना है और उसके ऊपर रख देना है। तो इस तरह से दोनों को जो है सेट कर देना है। अब जितने भी आपके पास ब्रेड स्लाइस हैं सारे इसी तरह से सेट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सारे सेट हो चुके हैं और ये एक स्टार की तरह मैंने सेट कर दिया इसको। आप चाहे तो जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं। फिर जितनी भी यार रबड़ी बची हुई है आपके पास, वो सारी रबड़ी इसके ऊपर फैला देनी है। इसके ऊपर डालने के बाद स्पैचुला से इस तरह से इसको फैला के पूरा कवर कर देना है, यानी कि ऊपर और साइडों में पूरा आपको इसको कवर कर लेना है। इसको बनाने में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। बस आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि ब्रेड आपको पहले फ्राई करनी है और कस्टर्ड जो आप बना रहे हो उसको आपको गर्म यूज़ करना है, ठंडा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इसको गर्म ही जो ब्रेड के ऊपर डालेंगे तभी ब्रेड जो हल्की सॉफ्ट होगी और खाने में मज़ेदार लगेगी। ये पूरी रबड़ी को आपको अच्छे से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर देना है, ऊपर साइडों में सब तरफ से अच्छे से स्प्रेड कर देना है। अब आपको क्या करना है, आपके पास चांदी का वर्क हो तो उसको यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि मिठाई के ऊपर ना चांदी का वर्क बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो इस तरीके से उसके छोटे छोटे पार्ट किसी नाइफ़ की मदद से, किसी स्पून की मदद से आप जो है मिठाई के ऊपर लगा लीजिए, यानी पूरी रबड़ी के ऊपर लगा दीजिएगा। तो ये देखने में बहुत ज़बरदस्त लगेगा और एक अलग ही लुक इसका दिखाई देता है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको लगा दिया है। अभी मैं थोड़े इसमें और लगाऊंगी ताकि ये जो पूरे में अच्छे से लग जाए और ये देखने में बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का, ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने जो भी बनाया, जो भी वीडियो मेरी आप तक पहुंची वो आपको कैसी लगी। आपके कमेंट एक नई हिम्मत देते, एक नया जोश भर देते हैं कि मैं और अच्छा बनाऊं ताकि आप लोग को पसंद है और आप भी उसको बना के एंजॉय कर सके। तो देखिए छोटे छोटे पार्ट करके मैंने इसको कई जगह पे इसको लगा दिया है। इसी तरह से आपको भी लगा लेने हैं। ये इस तरह से देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। फिर आपने जो ड्राई फ्रूट्स रोक के रखे थे उसको यहाँ पे आपको डाल देना है। तो ड्राई फ्रूट्स आप जैसे चाहे वैसे आप रख सकते हैं। मैंने इस तरह से साइड में पिस्ता रखे हैं और जैसे आप चाहे वैसे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखने में खाने में बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो पिस्ते को मैंने इस तरह से साइडों में रख दिया, फिर थोड़े थोड़े बीच में डाल दिए हैं। फिर इसके ऊपर आपको काजू डाल देने हैं, बादाम डाल देना है। इसको डालने के बाद अगर आपके पास रोज़ पेटल्स है, यानी कि ड्राई होना चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पे लगा देने। वो पार्ट जो है एक्चुअली मुझसे मिस हो गया है लगाने में, लेकिन मैं आपको अभी जो है दिखा दूँगी उसकी पिक कि आपको किस तरह से उसको लगाने हैं। तो लगाने के बाद ये बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। यकीन मानिए बच्चे इसको देखेंगे ना तो अपने आप को बिल्कुल रोक नहीं पाएंगे इसको खाने से। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत ज़बरदस्त लगने वाली है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी इजी टू कुक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मैंने रमज़ान स्पेशल रेसिपी बनाई है। मैंने इसको इफ्तार में लगाया है, तो यकीन मानिए ये प्लेट बिल्कुल खाली होकर किचन में गई थी, बिल्कुल भी ये बची नहीं थी। फेसबुक पे हुसैन वारसी के नाम से पेज है, आप वहाँ पे भी जाके सारी रेसिपीज़ देख सकते हो। पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और इसके बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं हमेशा वेट करती रहती हूँ। तो फिर कल मिलेंगे एक ऐसी इजी टू कुक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए वेट करिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।